प्रार्थना जरूरी है, काफ़ी नहीं। प्रयास अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं। मुझे दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, मैं और हूँ। हमने निर्वाण कहा, इसे उस क्षण में मैं भी मिट जाता है। केवल हूँ होना मात्र रह जाता है। मैं का भी भाव नहीं होता, बस होता हूँ। और हमने इसे कैवल्य भी कहा, क्योंकि इस क्षण में अकेला मैं ही होता हूँ। अकेला मैं ही होता हूँ, इसका अर्थ हुआ कि सभी कुछ मुझ में ही समा जाता है। आकाश मेरे भीतर होता है, चांद तारे मेरे भीतर चलते हैं, सृष्टियाँ मेरे भीतर बनती और बिगड़ती हैं। मैं ही फैलकर इस ब्रह्मांड से एक हो गया होता हूँ। मैं ब्रह्म हो गया होता हूँ, इसलिए इसे कैवल्य कहा। यह कैवल्य उपनिषद इस परम स्वतंत्रता की खोज है, उसकी जिज्ञासा के मार्ग का अनुसंधान है। इसका प्रारंभ होता है एक प्रार्थना से। इसे भी हम थोड़ा समझ लें, क्योंकि किसी भी यात्रा का प्रारंभ साधारणतया प्रयास से होना चाहिए, प्रार्थना से नहीं। प्रयत्न से होना चाहिए, प्रार्थना से नहीं। लेकिन उपनिषद शुरू होता है एक प्रार्थना से। बहुत संकेत हैं उसमें। पहली बात जिसे हम खोजने चले हैं वह हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वह हमारे बिना प्रयास के मिल जाएगा। यही थोड़ी कठिनाई है, और यही सारे धर्म की साधना की गांठ है, उलझन है। जिसे हम खोजने चले हैं वह हमारे प्रयास से ही नहीं मिल जाएगा, और हमारे बिना प्रयास के भी नहीं मिलता है। हमारे ही प्रयास से इसलिए नहीं मिल जाएगा कि हम जिसे खोजने चले हैं वह हमसे बहुत बड़ा है। कारागृह में बंद एक आदमी स्वतंत्रता को खोजने चला है। कैदी परतंत्र जंजीरों में बंधा स्वतंत्र आकाश को खोजने चला है। जिसकी खोज है वह बहुत बड़ा है, जिसकी खोज है वह बहुत बड़ा है। कैदी की सामर्थ्य बड़ी सीमित है। सीमित ना होती तो वह कैदी ही ना होता, सीमित ना होती तो वह कारागृह में ना होता, सीमित ना होती तो कौन उसके हाथ पर जंजीरें बांध पाता, कौन उसके पैरों में बेड़ियां डालता, कौन उसके आसपास कारागृह बनाता। सीमित है, कमजोर है, इसलिए तो कारागृह में है। कारागृह में है, यह उसकी कमजोरी की खबर है। इसलिए अकेले उसके प्रयास से कुछ भी ना हो सकेगा। अगर उसके ही प्रयास से हो सकता तो वह कारागृह में ही नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उसके बिना प्रयास के ही हो सकेगा, क्योंकि वह कारागृह में पड़ा हुआ कैदी अगर अपनी जंजीरों से राजी हो जाए और सो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे कारागृह से मुक्त ना कर पाएगी। वह अकेला भी मुक्त नहीं हो सकता, और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बिना उसके सहयोग के उसे मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए धर्म की सबसे गहरी जटिल समस्या को हम पहले ही समझ लें। आदमी मुक्त हो सकता है, उसे प्रयास भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास के भी पहले उसे अपने से विराट को पुकार लेना होगा। प्रयास से भी पहले उसे प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना से ही उसका प्रयास शुरू होगा। समझें कि प्रार्थना उसका पहला प्रयास है, लेकिन प्रार्थना प्रयास जैसा नहीं मालूम होती। प्रार्थना का मतलब है तू कर, प्रार्थना का अर्थ है तू सहायता दे, प्रार्थना का अर्थ है तू मेरे हाथ को पकड़, प्रार्थना का अर्थ है तू मेरे हाथ को पकड़, प्रार्थना का अर्थ है तू मुझे बाहर निकाल। अगर प्रार्थना इतने पर भी रुक जाए
तो भी प्रार्थना काम नहीं कर पाएगी। अगर प्रार्थना करके ही कैदी सो जाए तो भी कारागृह से मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रार्थना केवल एक आने वाले प्रयास का सूत्रपात है। प्रार्थना प्रार्थना केवल एक आने वाले प्रयास का सूत्रपात है। प्रार्थना जरूरी है, काफ़ी नहीं। प्रयास अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं। और जहाँ प्रार्थना और प्रयास संयुक्त हो जाते हैं वहाँ विराट ऊर्जा का जन्म होता है, जिससे असंभव भी संभव है। प्रार्थना का अर्थ है मैं उस विराट की सहायता मांगता हूँ, और प्रयास का अर्थ है कि मैं उस विराट के साथ चलने को राजी हूँ। मैं उस विराट के साथ चलने को राजी हूँ, सहयोग करूँगा। प्रार्थना का अर्थ है तुम मुझे उठाओ, और प्रयास का अर्थ है मैं उठने की जितनी मेरे पास ताकत है पूरी लगा दूंगा। लेकिन प्रार्थना का यह भी अर्थ है कि मैं अपनी ताकत से ना उठ सकूंगा, तुम्हारी ज़रूरत है। और प्रयास का यह अर्थ है कि अगर मैं ही ना उठना चाहूँ तो तुम्हारी अनुकंपा भी मुझे कैसे उठा सकेगी। इसलिए मैं उठूँगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करूँगा। इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ और तुम्हारी सहायता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कैवल्य उपनिषद।